यूपीआई का इम्पोर्टेंस बताइए कि इंडियंस के लिए। मेरे को तो मालूम है यूपीआई तो यानी यानी लोगों को दूसरे पर्सन पे अभी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यूपीआई सबको आता है। तो वो जो Yeah. पहले चैलेंज था, अरे अरे मेरा करके देना, और बाद में उसने किया कि नहीं या ज्यादा लिया, या वो जो इश्यूज आते थे पहले के, आई थिंक वो अभी आगे जाके नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात हुई है। एंड मिस्टर ऐश, जैसे हमें सबको मालूम है, बहुत बहुत टाइम से आई थिंक उनका ये था कि मुझे इंडिया में यूपीआई पेमेंट्स या पेमेंट्स को आसान करना है, बिकॉज इंडिया का एक जो डेमोग्राफिक सिस्टम है सारा, वो भी अलग से है थोड़ा सा। एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी नहीं थे, राइट। तो इसलिए वो थोड़ी दिक्कत आती थी लोगों को बहुत करने के, बट काफ़ी लोग, अब तो बैंकिंग प्रोसेस आसान है और बहुत सारे लोगों के होता है। तो यूपीआई जो होती है बेसिकली वो आसान इसलिए क्योंकि आप अपने जस्ट कंफर्ट से, आप अपने फ़ोन से ही जस्ट किसी का भी, आपके पास फ़ोन नंबर है या उसका यूज़र नेम है आपके पास, जस्ट आप पर्सन टू पर्सन उसको मिनटों में कर सकते हो और कंफर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। उसमें उसमें और कोई ज़्यादा झमेला नहीं है बेसिकली, अगर पूछा उस लेवल पे जाके बात की जाए। तो इसलिए यूपीआई पेमेंट्स आई थिंक इंडिया के लिए, और इंडिया में पॉपुलर भी बहुत हुई, राइट। उसका रीजन भी यही था कि लोगों के पास मोबाइल तो सबके पास था, और उनको ऐसा लगता था कि बैंक जाने का झंझट है, ना कहीं जाना, वहीं से सारा कुछ होता जा रहा है, राइट। तो इसलिए ये इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया। यहाँ पे हमारे पास बाकी कंट्रीज में बहुत कम है यूपीआई का, बट इंडिया में ज्यादा है। बट इंडिया में ज्यादा होने का मतलब ये है कि उतने ही ज्यादा यूजर हैं यूपीआई पेमेंट्स के, राइट। सो इसलिए वो सारा कुछ जब अब ऑन पैसी में हो गया है, तो उससे हमें फाउंडर्स को बहुत अच्छा आई थिंक रिस्पांस मिलेगा इस पेमेंट से, क्योंकि आसान है, तो हमारे फाउंडर्स के लिए भी आसान है यहाँ पे, राइट। और फाउंडर्स बहुत टाइम से उनकी भी डिमांड थी कि ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छी बात होगी। तो जैसे अभी नीरज ने बोला कि अब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, मुझे उसके पास जाके करवाना है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके पास ये है। तो ये प्रोसेस जो है बेसिकली ये इन एंड आउट दोनों चलने वाला है। ये जब हमें पे आउट्स आने वाले हैं अभी, तो ये उसमें भी चलेगा, और जो पे आउट्स वाली बात है उसमें भी चलेगा, जब हम सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें भी चलेगा, और जो हमें पे आउट्स आने हैं, जो पैसा आना, तो उसमें भी चलेगा। एंड उसके साथ अभी आई थिंक नेट बैंकिंग का भी लगभग हो गया है वो सारा कुछ, तो वो भी है एक। और इसमें और तीसरा ऑप्शन तो जो डेबिट कार्ड्स मिस्टर ऐश ने हमें बता के रखे हुए हैं, वो भी आके जुड़ जाएगा बाद में, राइट। तो हमारे लिए बहुत बहुत आसानी हो जाएगी, एक यानी कि एक एक आम जो इंसान है इंडिया में, और वो जो यूपीआई यूज करता है, उसको उस लेवल के ऊपर आसानी हो जाएगी कि जब उसको कंपनी पैसा दे रही होगी, वो भी उसके लिए एक विड्रॉल डालेगा और उसको वहां पे वो मिल जाएगा, उसी के, और कंफर्मेशन उसको आ जाएगी, मैसेज आएगा, डन। जब उसको सब्सक्रिप्शन 1 महीने के बाद लेना पड़ेगा, तो वो भी उसका डन हो जाएगा। तो आई थिंक ये इंडिया के लिए खास करके, ओके, बाकी दुनिया को तो छोड़ो, हमारे इंडियंस के लिए ये बहुत बहुत एक बड़ी बात हुई है पेमेंट्स को लेके। एंड उसकी अनाउंसमेंट आई थिंक मिस्टर ऐश करने वाले हैं, अभी आने वाले हैं किसी भी दिन, अभी कोई डे फाइनल नहीं हुआ है, बट उसकी अनाउंसमेंट यूपीआई की, राइट। यूपीआई की जैसे कि बाकी पेमेंट्स की हुई, अभी पिछले हफ्ते पॉपअप आया था, तो ये यूपीआई का वाले का सारा फाइनल मिस्टर ऐश आके हम सबको बताने वाले हैं। एंड उसके बाद देखना सिस्टम कैसे दौड़ने वाला है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी एक हमारे सबके लिए न्यूज है ये, राइट। एंड बिलिंग का तो नीरज, वो आपको मालूम ही है, राइट। बहुत सिंपल है यार, बहुत कुछ नहीं, आपकी रॉकेट साइंस नहीं है आपके पास। मैंने वीडियो बनाई थी कि सबसे जो हमारे इंडियंस के लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो यही है कि आपके बैंक में जैसे अभी, क्योंकि अभी देखो यूपीआई पेमेंट, और वहां पे भी आई थिंक आप अपना एड्रेस डालते हो वॉट एवर, तो वही एड्रेस डाल के बेसिकली आप जहां पे रह रहे हो वो आपका बिलिंग एड्रेस है, ओके। आप आधार में कंफ्यूज मत हो, हाँ आधार भी वही का है, वो तो ठीक है, दैट्स ओके, ओके। अभी आधार में भी लोगों की बहुत सारी गलतियां हैं, ओके। तो क्या करना, क्या आपको, अगर आधार कार्ड में आपकी गलती है, ओके, आपको मालूम है कि मेरा तो वो छूट गया था, मेरा ये नहीं डला, मेरा यहाँ स्पेलिंग के, नो कोई बात नहीं, उसको आप अभी से जाके आप जाइए, उसको उसके स्पेलिंग या उसको जो भी ठीक करवाना है वो करवा लीजिए, राइट। बट आप अगर आधार वाली ही इंफॉर्मेशन डालनी है आपने, तो आप अपनी बात, आपके पास जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है आपकी आज की डेट में,
वो डाल दीजिए और वही इंफॉर्मेशन आप आधार कार्ड ऑनलाइन भी है, आप जाओगे तो मुझे लग रहा है कि विद इन 20-25 दिन में, 1 महीने में सारा डन हो भी जाता है, आधार का आपको वो कर देंगे, ओके, उसका प्रूफ दीजिए। तो बट अगर आधार का आप में गलती है, डरने की बात नहीं है, आप असली वाली डाल दीजिए और आधार को आप बाद में जाके वो करेक्ट कर दीजिए। एक सिनेरियो तो ये हो गया सिंपल। दूसरा सिनेरियो, आपका आधार कहीं गांव का है और उधर आप रहते नहीं है, उधर जो भी आप कुछ गए ही नहीं, अभी बहुत पुराना बना है, तो आपका जो बैंक में एड्रेस है आपके पास, राइट, तो बैंक का जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो डालते हैं आप, यहाँ बैंक में जाके आप अभी भी अपडेट कर सकते हो। आपको लगता है कि ये मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मैं ओके रह रहा हूँ, तो वहां से एक और बात आ जाती है कि ओ सर, मेरा उसमें तो पुराना जहां पे मैं रेंट पे रहता था वो एड्रेस अब मैंने चेंज किया। सो सिंपल, आप फिर बैंक में जाइए, वहां पे जाके बैंक बोले कि मैं पुराने रेंट से मैंने भी यहाँ शिफ्ट कर लिया है और ये मेरा अभी वो एड्रेस है, वो डाल लीजिए। ओके, सिंपल है सारी चीजें, राइट। तो उसे घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। तीसरा एक और ऑप्शन है, आपसे कुछ भी गलत डल गया है और आपने अपडेट कर दिया है, राइट, डोंट वरी, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप सपोर्ट को लिख देंगे, उसके साथ आप सपोर्ट को अगर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है साथ में उसकी भी एक स्क्रीनशॉट डाल देंगे और वो सपोर्ट भी आपको सही कर देगा। अब इतना सिंपल है ये, कोई इसमें लफड़ा नहीं होने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसी का पिन कोड रह गया, किसी का ये नहीं है, किसी का कोई छोटा सा तालुका या डिस्ट्रिक्ट वो उठा नहीं रहा, उसका शहर का ना, डरने की बात नहीं है। ओके, आप शायद अपडेट नहीं, आप उसका पिन नंबर डाल दीजिए। कुछ लोगों ने पिन नंबर गलत डाल दिया, नहीं कोई बात नहीं, वो सपोर्ट आपकी ठीक कर देगी। ओके, तो पिन नंबर जो सही भी है वो डाल के उसको अपडेट वो भी ले रहा है। अगेन हमने ऐश को बोला भी है, ओके, कि बहुत सारी चीजें डाटाबेस में सही करने वाली हैं, तो उनको ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। ओके, कुछ नेपाल हमारे जो फाउंडर्स हैं वहां से इन्फॉर्मेशन थी कि उनका, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग हुई है पिछले 8-10 सालों में नेपाल की, उनके प्रोविंस, उनके बहुत सारी और सारी चीजें, क्योंकि वो प्रिंसली एक कंट्री था, तो उन्होंने बहुत कुछ किया, चेंजेस किया, तो वो भी मिस्टर ऐश को ऑलरेडी बता दिया गया। तो उनको वो कंपनी जो लेटेस्ट डाटाबेस है, अगर जो हमारे भूटान के फाउंडर अगर हमें सुन रहे होंगे, वैसे मैंने कन्वे भी कर दिया जो जिनके कांटेक्ट में हूँ भूटान में मैं, तो उनके लिए भी गुड न्यूज है, उनको मालूम है। तो लेटेस्ट जो डाटाबेस है नेपाल का, ओके, वो भी कंपनी उसमें कर दी और वो लिख दिया गया, राइट। सो ऐसी चीजें हैं। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात है। नीरज, या आपके पास कुछ ऐसे और सजेशंस आए हैं, आप प्लीज बताइए उसके। डेफिनेटली मेरे को सजेशंस यानी केसेस आए थे कि मेघालय में रहने वाले लोग हैं, अगर वो मेघालय का पिन कोड लिखते हैं तो उनको आता नहीं है, ये कुछ अच्छा, इंडिया में ही होता है ऐसा। तो और वो आसाम का लिखते हैं पिन कोड तो आता है, तो मैं बोला तो आसाम का डालिए जो तो आपको आ जाएगा। तो ये एक मेघालय का मैंने, नहीं, वही मेरी कहने की बात है, एक बार आप डाल के अपडेट कर दीजिए। आपको लगता है कि आपको करेक्ट करना है, फिर उसके बाद जो भी आपका पिन कोड, अगर आपके पास कोई लेटर ऐसा आता है या जो भी है, या आप अपने पोस्ट ऑफिस से लिख के ले सकते हैं कि हमें ये लिख के दी कि हमारा पिन कोड है, तो वो उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप दोबारा से सपोर्ट को लिख सकते हैं उसके बाद भी कि आप इसको अपडेट कर दीजिए, उस टाइम हमारा ये नहीं ले रहा था, एक्चुअल में हमारा एड्रेस है और ये इसके साथ मेरा स्क्रीनशॉट है, जो पोस्ट ऑफिस या जो भी उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो वो आप भेज सकते हैं। आसान है, कोई इससे और एक काम आसान है नीरज, कि अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आराम से चिल, रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए। ओके, लंबा सांस खींचिए, 2 लंबे सांस खींचिए, कोई बात नहीं, सेटल होने दीजिए चीजों को। थोड़े दिनों के बाद फिर ट्राई करना या थोड़ा अपडेट होगा तो आराम से। तो कोई भी ऐसा नहीं कि अभी मुझे कुछ करना है, भी करना है, चीजें ये प्रोसेस है बेसिकली, तो हो रही हैं चीजें, तो कोई ऐसा डरने की बात तो नहीं। कुछ समझ आता है, आराम से चिल आउट, प्राइम डिस्कशन देखिए, एंजॉय करिए ऑन पैसिव को। वेबिनार्स बहुत हो रहे हैं इंडिया में, वेबिनार्स को एंजॉय करिए, जो ऑथेंटिक वाले हैं उनको देखिए चीजें, राइट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो अपने दिमाग से जब आपको लगेगा अब मैं रेडी हूं भरने के लिए, तो तब भरिए, क्यों नीरज? डेफिनेटली।